हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आप सभी का कोकित गुंजन ब्लॉग्स में। ये ब्लॉग है मेरा होली से एक दिन पहले नाइट शुरू किया है मैंने, जहाँ मेरे नए वाले दामाद आए हैं। बेटी और दामाद दोनों ही आए हैं और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ये मेरे हस्बैंड आ गए और वो ले आए हैं सब्जियाँ। बोलती हूँ थोड़ी बहुत सब्ज़ी लाने के लिए, कल होली है तो पकौड़े वगैरह बनाने थे, तो मैं बोली कि गोभी वगैरह ले आई और सब्ज़ी वगैरह। तो इनके सब्ज़ी लाने से तो मुझे छोटा मोटा भंडारा ही फील होने लगता है। इतनी सारी ले आते हैं, पता नहीं उन्हें क्या महसूस होता है कि अगले दिन बाज़ार लगेगा या नहीं लगेगा। बहुत सारी सब्जियां एक्स्ट्रा ले आते हैं और अक्सर ख़राब भी हो जाता है। इन्हें मैं जितना बोल लूँ पर ये नहीं समझते हैं, और जितना इनको जो भी मिलता जाता है लेते आते हैं। गोभी लाए हैं और भिंडी, नारियल, बैगन और बहुत सारी चीज़ें, आम कच्चा। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ बैगन काटने के लिए। मैं बनाने जा रही थी रात में चटनी। मैंने बनाए थे दाल चावल और आलू के चोखा, और जागृति थोड़ी भुजिया भी बना रही है। जागृति मेरी मदद करने के लिए किचन में आ चुकी है, काफ़ी मदद करती है आजकल मेरी काम में, खाना पीना वगैरह बनाने में भी। तो वो यहाँ पे थोड़ी भुजिया भी बना रही है। तो कई सारे चीज़ छोटे मोटे हमने बनाए थे बहुत ही सिंपल वे में। चोखा भी, भुजिया भी, आलू की और बैगन की चटनी, दाल चावल रोटी और ये सब। और यहाँ पे जो है मेरी चटनी बनकर तैयार है, पर ये अभी आधी बनी हुई है। इसमें मुझे अभी तेल, कच्चा प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ डालना है। और यहाँ मैं पहले कर रही हूँ दाल के लिए तड़का बना रही हूँ साथ ही। और चोखा और दाल दोनों के लिए तड़का बनाना अभी बाकी था, तो मैं बारी बारी से दोनों ही चीज़ के लिए बनाऊंगी तड़का। और चोखा में मैं डालती हूँ थोड़ी सी जीरा, काली सरसों और सूखे लाल मिर्च, सरसों तेल में अच्छे से पका के फिर मैं चोखा में डाल देती हूँ। और यहाँ पे 2 तकिया हमने ब्लिंकिट से मंगाए थे, तो उसमें लगा रही हूँ मैं कवर। तकिया तो है फिर भी 2 मंगा लिए कम ज़्यादा के लिए, तो उसी तकिया को मतलब हम कवर कर रहे हैं इस तरह से। अ, और अभी हम सब में से किसी ने खाना पीना तो खाया नहीं है, बट बहुत रात भी हो जाती है, मुझे फीडिंग पे भी जाना था अभी, तो काफ़ी कुछ काम रहता था। पर यहाँ मेरे हस्बैंड जो है मस्त अपना टीवी देख रहे हैं। और अब यहाँ पे हम आ चुके हैं फीडिंग करके, और जागृति जो है रात के 1:30 बज रहा है करीब, और ये बाथरूम वगैरह क्लीन करने में व्यस्त है। पता नहीं इसे क्या समझ में आ रहा है, और पूरी तरह से लगता है चमका के ही मानेगी। और यहाँ सिम्बा भी सोच में है कि जागृति आज क्या कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, ये बैठा है मेरे से खाना लेगा इसलिए। और जागृति को मैं बार बार बोल भी रही हूँ कि रहने दे बेटा, अभी अब मत कर, हम कल कर लेंगे, पर वो नहीं सुन रही है, करेगी। आज बाथरूम तीनों बच्चों ने लाइन से सफाई करी है, पता नहीं इन तीनों को ही क्या लगा। और यहाँ मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। मैं रात के वो सबको खाना पीना हमारा हो गया, मैं फीडिंग से भी आ गई हूँ, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे किचन की सफाई। जब भी दोपहर में खाना बनाओ तो किचन सफाई, सुबह खाना बनाओ तो किचन की सफाई, रात में बनाओ किचन की सफाई। सबसे ज़्यादा हैट्रिक मेरे को किचन की सफाई महसूस होती रहती है, पर सफाई नहीं करने से फिर बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं किचन की सफाई करूँगी, और इसके बाद जो है ऑलमोस्ट मेरा काम हो ही गया है। फ़िलहाल रुकना पड़ेगा, काम करूँगी तो पूरी रात और दिन दोनों ही कम पड़ेगा। काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ओवरऑल काम बहुत है। तो और यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप सभी से नेक्स्ट मॉर्निंग होली वाले दिन। होली वाले दिन भी मैंने बनाए थे आलू गोभी की सूखी सब्जी, दाल चावल, और बनाए थे मैंने पकोड़े वगैरह, आलू के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, पापड़, यही सब बनाए थे। और दही बड़ा बनाई थी, तो वो तो होली से एक दिन पहले ही बनाई थी, तो वो भी सब हो गया था साथ में। और यहाँ पे मेरा खाना भी बन रहा है। और होली हो या दिवाली, हमारा तो डेली रूटीन का काम सबसे पहले होता ही है। कलूटा यहाँ पे म्याऊं म्याऊं कर रहा है, वहाँ मेड जो है झाड़ू पोछा कर रही है। बहुत रिक्वेस्ट करने पे जो है वो काम पे आई है। मैंने उन्हें कही कि काम बहुत हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। और ये है मेरे दाल का तड़का, इसमें है जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्च और तेज़पात। थोड़ा सा तड़का जो है मेरे से गिर भी गया जब मैं डाल रही थी। मस्त दाल बनी है एकदम।
और दूसरी तरफ मेरे आलू के पकौड़े भी बहुत अच्छे से बन रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं आप सभी को क्या बताऊं, पकौड़े तो मैं कई बार मैं ही खुद बनाती हूं और बनता ही रहता है हमारे घर में, बट होली वाले दिन के पकौड़े की तो बात ही गजब की थी, बहुत ही टेस्टी, सुपर 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 टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने हिसाब बारी में बहुत सारे सामग्री लेके बैठे हुए हैं, उनका एक ही काम है हिसाब बारी। अब बहुत सारे बर्तन के साथ हमारी मैडम जो मेड है वो जूझ रही है, और यहाँ पे लोग ऑलमोस्ट सबका खाना हो रहा है और हस्बैंड बाकी हैं और मैं बाकी हूँ। तो ये खाना जो है मेरे हस्बैंड का है, मैं उन्हें दे रही हूँ दाल चावल सब्जी और पकोड़े। हरी मिर्ची तो उनका ज़रूरी ही रहता है, तो हरी मिर्ची जो है मैं इसमें फ्राई करूँगी तेल में, तब दूंगी उन्हें। वो एक कौर उठाते नहीं, उससे पहले मिर्ची मांग लेते हैं, तो कई बार मुझे तो गुस्सा भी आता, पर कई बार मैं दे भी देती हूँ। अपना अपना टेस्ट होता है सभी का, तो उन्होंने हरी मिर्च मांगा तो मैंने, मेरी गलती है, मुझे कर देना था ऐसे ही, कि जबकि मुझे पता है कि उन्हें बहुत पसंद है, तो पर मैं भूल गई थी। ऐसा नहीं, मैं करना नहीं चाहती, भूल भी जाते हैं हम लोग। और ये लास्ट बैच है मेरे पकोड़े का, बेसन वेसन जो भी मैंने घोल किया था सब रेडी है, सब ख़त्म है। तो और उसके साथ ही यहाँ पे मैं शाम को बना रही थी पुआ, जो कि मैंने रेसिपी डाल भी दी है चैनल पे, कुक विद गुंजन ब्लॉग्स में, वहाँ पे। तो मैंने शाम को बना ली थी पुआ, क्योंकि पुआ मैं सुबह से बना नहीं पाई थी, बहुत थक गई थी खाना पीना बनाने में ही। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे गुड़। गुड़ तो मैं पाउडर वाला चाह रही थी, पर वैसा नहीं हुआ, तो मैंने इस तरह का ही गुड़ मंगा लिया था। इसे मैंने फोड़ कर दूध में, थोड़ा सा हल्का गुनगुना दूध में 10-15 मिनट भिगो दिए थे, जिससे कि गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, दूध और गुड़ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा, इनका भरत मिलन हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं 15 मिनट बाद आ गई हूँ दोबारा से अपने किचन में, और मैं बहुत थक गई थी आज। तो आज मैं पता नहीं कैसे मुझे नींद भी लग गई थी दोपहर में। और ये मेरा बनकर रेडी, लड्डू तो मैंने दुकान से मंगाए थे, मेरा पुआ बनकर बिल्कुल रेडी है, और गुजिया भी मैं इस बार नहीं बना पाई, और ये भी दुकान से ही मंगाया था। और बेटी जो रूपल है, वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ अब जा चुके हैं, और अब आई है मेरी बड़ी बेटी सुमन और अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ। मुझे बहुत खुशी हुई, ये पता नहीं होली में मुझे नहीं लगता एक बार भी आई होगी, क्योंकि इसे जो घर में पेट है उससे बहुत डर लगता था। पर थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक हो गया, इसने आना शुरू की, और अब इसे डॉग से काफ़ी रिलीफ है। अब इतना नहीं डरती, थोड़ा बहुत डरती भी होगी, पर अब आती है, तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि इसने आना शुरू किया। हम सब यहाँ बैठे हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं। और ये देखिए सिम्बा हमारा अपना कुर्सी छापे हुए है, यहाँ सवाल कुर्सी का है, इससे समझौता नहीं, ऐसा सिम्बा मुझे बोल रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, कुर्सी तो मेरी है तो है ही। और यहाँ पे हम लोग पता नहीं किस पॉइंट पे इतना मस्त है अपना बातचीत करने में। अभी भी मैंने खाना नहीं चढ़ाया, 9 बजे का करीब टाइम हो गया था, और यहाँ पे जागृति भी कर रही है अपनी ब्लॉगिंग। और यहाँ मैं सुमन से पूछ रही हूँ कि क्या खाओगी, इसको रंग लगा दिया है इसके अपार्टमेंट में जो भी लोग और नेबर सब रहते हैं उन लोगों ने, तो ये मुँह छुपा रही है। और यहाँ सिम्बा सुनो भी सोच रहा है कि हमें नहीं बोल रहे हैं, मैच भी आ रही थी शायद उस दिन। और यहाँ मैंने जागृति से भी पूछा क्या खाओ, तो बोल रही थी मैं खिचड़ी और दलिया खाऊंगी। एक्चुअल में आजकल खिचड़ी ही खाती है, इसकी बहुत तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मेरे ऊपर वाले से हर पल प्रार्थना रहती है कि मेरी बेटी को ऊपर वाला जल्दी ही ठीक कर दे। बहुत ही प्यारी सी बेटी है मेरी। और यहाँ मैंने चढ़ा लिया है कुकर, इसमें मैं क्या बनाऊंगी पता नहीं, क्योंकि मैं दोनों ही टाइम दाल बना के खुद भी बोर हो गई हूँ, पर मेरी भी गलती नहीं है। मेरे बच्चे ज़्यादातर दाल चावल भुजिया चोखा ही खाते रहते हैं, और ये तब तक मंगा लिया था बच्चों ने मैकडी से पनीर रैप होता है शायद, यही नाम कहते हैं, और बर्गर वगैरह। तो ये रैप मेरा है, जिसमें से कि जागृति ने भी खा लिया थोड़ा सा, और शिवम ने भी। पर कोई बात नहीं, इसमें इतना बंद गोभी डाल रखा था कि मैंने इसे सब्जी रोटी बना दी इस रैप को। तो जागृति बोल रही थी कि ऐसे कौन खाता है, तो मैं बोली मैं खाती हूँ ऐसे। अब मेरी गलती भी नहीं है, किसने कहा था इन लोगों को, मैगडी वाले को, कि इस तरह से इतना सारा बंद गोभी भर दे। मुझे अभी भी हंसी आ रही है जिस तरह से मिमिक्री कर रही थी जागृति मेरे साथ। तो
और उसके बाद जो है आ गया है, मैंने की थी ब्लिंकिट, तो जागृति ने ब्लिंकिट ले ली और अब मैंने फिर से इसे पनीर रैप बना दिया है रोटी सब्जी से और मैं खा रही हूँ आराम से बैठ के। खाना मेरा चढ़ गया है। जागृति भी है ही हेल्प करने के लिए, बहुत सारा हेल्प कर रही है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे सुनुपी अपना पता नहीं क्या खिलौना लेके, और सुनुपी अपने में मस्त है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ये है 2 बुक, वर्ड पावर पता नहीं क्या, मेड इजी, और ये है 2 बुक अभी मंगाए हैं ब्लिंकिट से। पढ़ तो भले ही लूँगी पर मीनिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी मुझे समझ में। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आती है, अच्छे से आती भी है। और यहाँ पे जा रही है मेरी बेटी अब अपने घर। रात के 11 बजे का करीब टाइम हो रहा है, रात के 11 बजे का करीब समय हो रहा है। खाना पीना खा लिया तो रात हो रही थी, मैं तो बोल रही थी रुक जाओ, पर बोल रही थी रुकना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कहीं भी रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। इसके बाद हम दोनों माँ बेटों की सवारी चली फीडिंग पे। वैसे हम होली को कम फीडिंग करते हैं क्योंकि बहुत से डॉग जो है खाना नहीं खाते हैं, बच्चा खुच्चा लोग अपना भरपूर डाल देते हैं तो पेट इन लोगों का भरा भी रहता है, पर हमारा भी दिल नहीं मानता है तो हम फीडिंग करते ही हैं। थोड़ा कम कर लेते हैं पर करते हैं। तो इसलिए हम दोनों माँ बेटे चल दिए थे फीडिंग पे। आज मैंने रिक्शे वाले को दे दी छुट्टी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।